जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास का कोर्स पूरा किया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का जो प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है मेरे द्वारा, उसका रिवीजन कराया जा रहा है। और दोस्तों आज का जो चैप्टर रिवीजन का होगा वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म और ये भाग 3 होगा। बौद्ध धर्म का भाग 1 और 2 पढ़ा दिया है, ये भाग 3 होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज के चैप्टर में कौन से प्रश्न हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों आज बौद्ध धर्म में सबसे पहले मिल रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु किस जगह पर हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? तो इसका उत्तर है कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में एक जिला है कुशीनगर, यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ध्यान देंगे यहाँ पर मेरे द्वारा कुशीनगर का एक पिक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु कितनी थी? बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु कितनी थी? उत्तर लिखेंगे 15 वर्ष। सिर्फ 15 वर्ष अगर आयु हो गया तो बौद्ध धर्म में आप सम्मिलित हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? उत्तर लिखेंगे कमल एवं सांड। आप देखेंगे यहाँ पर कमल का पिक मेरे द्वारा लगाया गया है और यहाँ पर एक सांड का पिक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर लिखेंगे घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह यानी कि जब घर को त्यागे थे गौतम बुद्ध तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? आप उत्तर लिखेंगे घोड़ा। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत ही सुंदर घोड़े का एक दृश्य का पिक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर लिखेंगे पीपल और इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर पूछा रहा ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उत्तर होगा पीपल और पीपल को ही बोधि वृक्ष कहा जाता था। आप देखेंगे मेरे द्वारा यहाँ पर एक पीपल के वृक्ष का पिक लगाया गया है। और दोस्तों पीपल का वृक्ष 24 आवर ऑक्सीजन देता है, ये भी ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर लिखेंगे पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर लिखेंगे पद चिन्ह। निर्वाण के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था और देखेंगे यहाँ पर एक पद चिन्ह का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर लिखेंगे स्तूप। गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर लिखेंगे स्तूप। आप देखेंगे यहाँ एक स्तूप का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और दोस्तों स्तूप क्या होता है पहले बताया था, आज भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भगवान बुद्ध की अस्थियां थी उसमें से जहां जहां पर अस्थियां रखी गई और उसके ऊपर ये देखेंगे गोल गुंबज बनाया गया है। गोल गुंबज बना करके एक कहते हैं ना कि मकान का आकार इसको दे दिया गया है। देखेंगे यहाँ पर गेट है, तोरण है, बहुत सारी चीजें जो बात पीछे बता चुका हूँ, आज नहीं बताऊंगा। तो अस्थियों के ऊपर जो गुंबज बना करके एक आकार दिया जाता है उसी को स्तूप कहा जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा। बुद्ध के निधन के बाद इनकी अस्थियों को कितने जगह स्थापित किया गया था? तो लिखिएगा 8 जगह। जब भगवान बुद्ध का निधन हो गया तो उनकी अस्थियों को 8 जगह पर स्थापित किया गया और वहां पर स्तूप का निर्माण करवा दिया गया। अभी आपको बताया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्तूप है, यानी कि मरने के बाद जो स्तूप बना वही प्रतीक चिन्ह है। और भगवान बुद्ध का जब निधन हो गया तो उनकी अस्थियों को 8 जगह स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है? उत्तर लिखेंगे सांची का स्तूप। ये सांची का स्तूप है दोस्तों और ये सबसे बड़ा स्तूप है। प्रश्न आएगा सबसे बड़ा स्तूप कहाँ का है? लिखेंगे सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर लिखेंगे अशोक ने। सबसे बड़ा स्तूप कौन? सांची का स्तूप। और फिर प्रश्न आया सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? लिखेंगे आप अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर लिखेंगे बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। आप देखेंगे प्रजापति गौतमी का मेरे द्वारा यहाँ पर पिक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? लिखेंगे वैशाखी पूर्णिमा। वैशाखी पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है। और अगला प्रश्न बना बौद्ध धर्म वाले भगवान को मानते थे? तो दोस्तों नहीं मानते थे, पहले भी मैंने आपको बताया।
बौद्ध धर्म वाले भगवान को नहीं मानते थे। और फिर अगला प्रश्न आया, बौद्ध धर्म वाले आत्मा को मानते थे। तो दोस्तों ये आत्मा को भी नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। क्या? पुनर्जन्म को मानते थे। फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म वाले पुनर्जन्म को मानते थे? अभी मैंने आपको बताया, हाँ, बौद्ध धर्म वाले पुनर्जन्म को मानते थे। भगवान बुद्ध को देखिएगा, यहाँ पर मेरे इधर मूर्ति लगाई गई है, फोटो लगाया गया है। बौद्ध धर्म वाले कर्म को मानते थे? तो यस लिखेंगे, हाँ, बौद्ध धर्म वाले कर्म को मानते थे। यानी बौद्ध धर्म वाले भगवान को नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म वाले आत्मा को नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म वाले पुनर्जन्म को मानते थे, बौद्ध धर्म वाले कर्म को भी मानते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बौद्ध धर्म वाले मोक्ष के किस मार्ग को अपनाते थे? तो लिखेंगे मध्यम मार्ग। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जब मैंने बताया था जैन धर्म के बारे में, तो वहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही कठोर यानी कठिन मार्ग अपनाया गया था, जो कि संलेखना पद्धति थी। मैं इसके बारे में बताया हूं। और यहाँ पर है मोक्ष के किस मार्ग को अपनाते थे कौन? बौद्ध धर्म वाले। तो लिखेंगे मध्यम मार्ग को इनके द्वारा अपनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य की बात की थी? तो ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा 4 आर्य सत्य की बात की गई थी। यहाँ पर देखिए 4 आर्य सत्य है। पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण भी है, तीसरा है दुख को दूर किया जा सकता है, और दोस्तों चौथा है दुख दूर करने का मार्ग है। ध्यान दीजिएगा, पहला है दुख, यानी कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख है तो संसार दुखों से भरा हुआ है। अगला है दुख का कारण भी है, यानी दुख है तो कारण भी है। ध्यान दीजिएगा, संसार दुखों से भरा हुआ है, और अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, और अगर दुख है तो दुख को दूर भी किया जा सकता है। और दोस्तों अगर दुख है तो दुख को दूर करने का मार्ग भी है। और देखेंगे हर जगह दुख ही है और कुछ नहीं है। दुख है यानी संसार दुखों से भरा हुआ है, दुख है तो दुख का कारण भी है। किसके कारण आता है दुख? यानी कि इच्छा के कारण। जो हमारी इच्छाएं होती है, जागृति होती है कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, मोह माया, ये दुख का कारण है। और दुख को दूर किया जा सकता है, अगर दुख है तो उसको दूर भी किया जा सकता है, और अगर दुख है तो दुख करने का मार्ग भी है। तो भगवान बुद्ध के द्वारा दुख करने के मार्ग के बारे में बताया गया है, जो कि पहले क्लास में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। तो दोस्तों आज का क्लास जो रिवीजन का है यहीं पर समाप्त होता है। कहूंगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल घंटी बजाइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। यहीं पर आज के क्लास को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।